सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। हमने यहाँ पे साड़ी ली है, वो है 5 मीटर, और उसके साथ लाइनिंग के लिए सिंथेटिक फैब्रिक लिया है, वो है 4 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। पल्लू का भाग है, उसे हमने 4 फोल्ड किया है। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 7 इंचेस। मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे 11 इंचेस। मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 9.5 इंचेस। अब यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है, फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 4.5 इंचेस। और नेक की लंबाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब इसे कट कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करना है। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 21 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से नीचे 3 पे मार्क करना है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह लाइन ड्रॉ हमने कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करना है और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाना है। बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है फोल्डिंग साइड। इस फैब्रिक की चौड़ाई है 29 इंचेस। अब फोल्डिंग साइड से फैब्रिक के नीचे की कॉर्नर को ऊपर की तरफ टर्न करके ट्रायंगल शेप बनाना है। इस तरह ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब यहाँ पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी। टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख के मार्क कर लेंगे।
मार्क हो जाने के बाद राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ हमने यहाँ पे ली है 28 इंचेस। इस तरह राउंड शेप में हमें 28 इंचेस मार्क कर लेना है। ऊपर का जो लेयर है इससे यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसे सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को एजिटिंग रखेंगे। दोनों टॉप पार्ट को इस तरह रख के लाइनिंग फैब्रिक को एजिटिंग कट कर लेंगे। बॉटम पार्ट हमने लिया है, बॉटम पार्ट के वन साइड हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है, इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है। बॉटम पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है हमने, इसे टू फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है आउटसाइड है और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। अब आउटसाइड से फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करके इस तरह ट्रायंगल से बनाना है। अब इस कॉर्नर पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप पार्ट को टू फोल्ड करके रखा है। दोनों तरफ फोल्ड बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है और मार्क कर लेना है। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हमने ली है 28 इंचेस। इस तरह हमें राउंड में 28 इंचेस मार्क कर लेना है। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। ओपन कर लेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इसे कट करेंगे। इस तरह दो लेयर हमने कट कर लिया है। बॉटम पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक है, इसे हमने सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर मेन फैब्रिक है बॉटम पार्ट का, इसे रखना है और इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को। इसी तरह दूसरा लेयर है, इसके साथ भी लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट में लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक का बॉटम पार्ट टॉप पार्ट लिया है। इसके राइट साइड लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। इसके राइट साइड लाइनिंग फैब्रिक को रख के नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। नेक पे हमें सिलाई लगानी है और इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह फ्रंट का पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह टू फोल्ड करना है। टू फोल्ड करके नेक के सेंटर से लेके नीचे तक इसे कट लगाना है। तो इस तरह मैंने दो पीस बना लिए हैं फ्रंट पार्ट के।
अब नेक के नीचे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, इस तरफ भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। गोल्डन स्ट्रिप हमने ली है, इस तरह की 4 स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस स्ट्रिप को हमें इस तरह 4 फोल्ड करना है और यहाँ से लेके आर्म होल तक इस तरह क्रॉस में सिलाई लगानी है। दूसरी जो स्ट्रिप है इसे यहाँ पे हम रखेंगे और इस तरह हमें रख के सिलाई लगानी है दोनों तरफ। इस तरह दोनों पार्ट में स्ट्रिप आएगी और सभी स्ट्रिप को फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न बनानी है। पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के स्क्वायर पीस कट किए हुए हैं। इस पीस को इस तरह ट्रायंगल से बनाना है और एक बार इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल से बनाना है। ट्रायंगल से बनाने के बाद दोनों तरफ की कॉर्नर को इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह। इस तरह का फ्लावर बनाते हुए हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो नीचे तक हमने सभी को अटैच कर लिया है। अब दोनों पीस को अटैच करना है, इस तरह रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पीस को हमने अटैच कर लिया है। अब नेक पे हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने क्रॉस में स्ट्रिप काटी है और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह हमने पाइपिंग बना लिया है। अब नेक पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह की पैटर्न बनानी है। यह पीस हमने ली है, इसे इस तरह फोल्ड करके जिस तरह नेक के सेंटर में हमने पैटर्न बनाए हैं इसी तरह की पैटर्न हमें नेक पे अटैच करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसे अटैच कर लेना है। अब इस फ्रंट पार्ट के ऊपर कोटी अटैच करनी है। कोटी के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई हमने ली है 21 इंच। इस पीस को इस तरह 2 फोल्ड करना है। फोल्डिंग साइड की तरफ हमें नेक की लेंथ लेनी है 4 इंच और नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए फोल्डिंग साइड की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह का शेप देते हुए। अब इस लाइन को और नेक को हमें कट करना है। इस तरह का पीस हमने कट किया हुआ है। इसी नाप का लाइनिंग फैब्रिक कट करेंगे।
इस पीस को राइट साइड रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रख के नेक पे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है और इस बॉर्डर पे पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है, इसे इस बॉर्डर पे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके पाइपिंग बनाएंगे। और नेक के लिए इस स्ट्रिप को इस तरह टू फोल्ड करना है और इस बॉर्डर पे रख के सिलाई लगानी है। अब इस पीस को मेन फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। इस तरह शोल्डर को मिलाते हुए आर्म होल पे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे इस तरह मिलाते हुए इस बॉर्डर पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने यह पीस अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम स्लीव को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड रख के स्लीव को उल्टा रख के हमें आर्म होल पे सिलाई लगानी है और इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। अब स्लीव के मोरी की बॉर्डर पे हमें इस तरह का गोल्डन स्ट्रिप है हमारे पास, इसे अटैच करना है। बॉर्डर को फोल्ड करके हमें इस तरह इसे अटैच कर लेना है दोनों स्लीव के मोरी की बॉर्डर पे। तो इस तरह मैंने स्लीव के मोरी की बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और इसके बाद दोनों लेयर को अलग अलग मिलाते हुए इस तरह यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगानी है। और लाइनिंग फैब्रिक का बॉर्डर है, इसे रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। और लाइनिंग फैब्रिक का बॉर्डर है, इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इस गाउन को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब मेन बॉटम पार्ट के बॉर्डर के साथ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने साड़ी की बॉर्डर ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और लेंथ 8 मीटर थी, जो हमने 2 स्ट्रिप बनाई है। दोनों स्ट्रिप को इस तरह मिलाना है और सिलाई लगानी है। दोनों स्ट्रिप को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लिया है। अब इस बॉर्डर को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करना है।
तो इस तरह मैंने साड़ी के बॉर्डर को इस तरह नीचे फ्लेयर में अटैच कर लिया है। तो फाइनली डिज़ाइनर गाउन हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।